कथा क्या कहती है? तो भागवत की कथा यही कहती है कि बेटा संसार के कार्य को तू आज छोड़ो और मेरे शरण में आओ, मैं तुझे मुक्ति दे दूंगा। किसी ने पूछा कहाँ लिखा गया है कि भगवत की कथा सुनने से मुक्ति मिल जाती है? तो मैंने कहा अरे भैया, श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय स्कंद में लिखा गया है कि एकम भागवतम शास्त्रम मुक्ति दानेन गर्जति। भगवत की एक ऐसी शास्त्र है जिसके शरण में आने से भगवत शास्त्र मुक्ति देने के लिए गर्जना क्या करती है, तो मेरे शरण में आओ, मैं तुझे मुक्ति प्रदान कर दूंगा, मोक्ष प्रदान कर दूंगा। ये मुक्ति और मोक्ष दोनों एक है, और मुक्ति और मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। शास्त्र कहता है मुक्ति और मोक्ष तो केवल जीते जी ही मनुष्य को प्राप्त होता है। जैसा कर्म करता है कर्मों के अनुसार से उसको वैसा फल प्राप्त होता है। और हाँ ऐसा होता है, हाँ ऐसा होता है। तो वेदों ने कहा है कि मनुष्यों का मुक्ति तब होता है जब मनुष्य के अंदर के मोह क्षय हो जाता है। जैसे मनुष्य के अंदर का मोह क्षय होता है तो मनुष्यों को वैसे ही तुरंत मुक्ति प्रदान हो जाता है, मिल जाता है जीते जी। मरने के बाद मुक्ति नहीं मिलता, क्योंकि ग्रंथ कहता है, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहता। इसलिए भगवत की शास्त्र क्या कहती है? मुक्ति दानेन गर्जति। भगवत शास्त्र गर्जना क्या करती है कि बेटा तुम मेरे शरण में आओ और मुक्ति लेकर के जाओ, मोह को क्षय करो। ऐसी श्रीमद् भागवत की कथा आज गायत्री परिवार के भक्तों ने करवाया है। और यही कथा श्रवण करके इसी प्रकार की कथा हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने भी लिखा है, जिसका नाम है पावन प्रज्ञा पुराण की कथा। दोनों कथा बराबर है, दोनों कथा 7 दिन में ही होता है, और दोनों कथा का एक ही संदेश है, जियो और जीने दो, खाओ और खाने दो, जिंदगी से मिलजुल कर रहो। धरती पर स्वर्ग और मनुष्यों में देवत्व का उदय कराना ही हमारे शास्त्र, भगवत शास्त्र और प्रज्ञा पुराण की कथा करती है। मतलब प्रेम से जय श्री राधे। समझ में आप लोगों को आ रहा है? बहुत सुंदर। अरे इतने सरल समझा रहे हैं, गांव की भाषा की तरह भैया तो समझ में कैसे नहीं आएगा? इंग्लिश तो थोड़ी कह रहा है, अमेरिका थोड़ी है। बहुत सुंदर। तो आप लोगों ने बड़े भाव से श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण कर भी रहे हैं। प्रातः काल में कल आप लोग शोभा यात्रा में निकले थे, कलश शोभा यात्रा में हजारों की 10,000 की संख्या में कलश यात्रा में शामिल हुए लोग। आज वही सब परिजन फिर आज 1000 के 2000 के लोगों आज आकर के भगवत कथाओं का रसवादन कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। मेरी कथा बनारस में कुछ दिन के बाद है। उस कथाओं में जो अगले बार मैं करने के लिए गया था भाई बहनों, तो आदमी पंडाल में नहीं हट रहा था, क्योंकि 12-15 हजार तक कथा में शामिल हुए थे। उसमें गायत्री परिवार के भी थे, कबीरदास के भी थे, संत महर्षि महिदास के भी थे, और भगवत के महात्मा की कथाओं के भी परिवार थे। तो ये भगवत की कथा हम लोगों से कहना चाहता है कि बेटा तुम मेरे शरण में आओ और मुक्ति लेकर के जाओ, क्योंकि ऐसा शास्त्र की कथा बार बार सुनने का मौका नहीं मिलता है। ये कथा क्या करता है? पिबतम भागवतम रसमालयम, पिबतम भागवत रसमालयम, मुहुर्हो रसिका भूभाविका। ये बहुत क्या करती है? पिबतम भागवत रसमालयम, इसको पीने के लिए कहा गया है। अब भागवत ग्रंथों को शुरू से लेकर के अंतिम तक आप खूब पढ़ो। से कहीं नहीं लिखा गया है भगवत शास्त्र में कथा को सुनो, तो हर जगह में नहीं लिखा गया है कि रसवादन करो, उसे श्रवण करो, नहीं उसको पियो। कैसे पियो? बोलो रसमालयम, रस की तरह कानों से अपने हृदय में उतारो, कथाओं का श्रवण करो, तो फिर आपका जिंदगी धन्य हो सकता है, आप धनवान बन सकते हैं।
एक बात बताओ, ये श्रोता 3 प्रकार के होते हैं भैया। ये श्रोता 3 प्रकार के हुआ करते हैं। एक होते हैं श्रोता, एक होता है श्रोता और एक होता है श्रोता। श्रोता उसे कहा जाता है जो घर से आया चकाचक फैशन करके और आके कथा में सो गए, उसको श्रोता कहा गया है, श्रोता कहा गया है। और श्रोता उसे कहा गया है जो आता है और कथाओं का श्रवण करता है, भाव से व्यासपीठ के नजरों से नजरों मिला करके हर शब्दों का श्रवण करता है, इसे श्रोता कहा गया है। और श्रोता उसे कहा गया है जिस प्रकार श्रोता का एक अर्थ यह भी होता है कि जो सुपारी काटते हैं ना, खंडित होता है, जिसे एक सुपारी का 2 सुपारी हो गया खंडित करके, उसको श्रोता कहा गया है। तो वही श्रोता एक है यहाँ पे, उस प्रकार के श्रोता होते हैं। वो आएंगे कहेंगे महाराज जी ने तो ये कथा सुनाया था, ये कथा नहीं सुनाया, मैंने वहां गया था तो इस तरह का पंडाल था, यहाँ दूसरा पंडाल बना हुआ है, व्यास जी ने तो भजन गाया ही नहीं, सिर्फ कथा सुनाया, वो चमकदार वाला भवन में कथा सुनाया ही नहीं। तो कहीं कहीं श्रोता इस प्रकार के मिलता है। तो श्रोताओं से बचो और श्रोता से बचो। बनो क्या? बोलो श्रोता। कथाओं का केवल रसवादन करो, पान करो। तो कैसे? बोले कि केवल वक्ताओं के व्यासपीठ में नजर रखो और वक्ता से बात जो कर रहे हो आप देख रहे हो, उनसे बात करो, कथाओं का श्रवण करो, उसको जिंदगी में उतारो और यही विचार करो इस कथा से क्या मेरे क्या भलाई होने वाला है या नहीं, ये सुदामा चरित्र से मेरा चरित्र में क्या मिलता है। इस तरह की कथाओं का आप श्रवण करो, जिंदगी समझ जाएगा। यही श्रीमद् भागवत की कथा कहती है। आज तो युद्ध किससे है? आज युद्धकार की कथा, महाभारत की चरित्र, सुदामा चरित्र कथा अंतिम दिन में सुनाई आप लोगों को। तो इस तरह का चरित्र कथा आज आप लोगों को सुनने के लिए व्यासपीठ से मिलेगा। मैंने कल कहा था परमात्मा चरित्रों का कल मैंने व्याख्या किया था, आप लोगों ने बड़ा ध्यान से श्रवण किया था। तो आज की अभी इस बेला की कथा में यही समापन करता हूँ। संध्या और बेला की कथा जो है आप सभी लोग दक्षिणा लेकर के आएंगे। दक्षिणा मतलब ये है धन दौलत नहीं, मेरा दक्षिणा एक ही होता है, आए हो सिंगल तो आना डबल या ट्रिपल या 4, एक आए हो तो 2 आना, 2 आए तो 4 आना, 4 आए तो 8 आना। लेकिन यही कथा